हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। कुछ ही दिनों में सभी स्टूडेंट्स का एक नया एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला है एंड ये तो हम सब चाहते हैं कि हमारा ये वाला ईयर बहुत अच्छा रहे। एंड ऐसा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस साल के शुरू से ही कुछ स्पेसिफिक टिप्स को अपनाएं जिससे हम पर सिर्फ एग्ज़ाम्स के टाइम पर ही ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप पूरे ईयर ऑर्गेनाइज रह सको, अच्छे से पढ़ सको एंड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, एक्टिव नोट टेकिंग। इसका मतलब है कि जब क्लास में टीचर कोई भी टॉपिक समझाता है तो उसके समझाते समझाते ही एक रफ नोटबुक पे शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। इससे आप जब वापस घर जाओगे तो आपको फिर से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आपका टाइम सेव होगा। नंबर 2, मेक अ फिक्स स्टडी टाइम पीरियड। नाउ फिक्स स्टडी टाइम बनाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप टाइम टेबल बनाओ कि मैं इतने से इतने बजे तक ये करूँगा, इतने से इतने बजे तक ये करूँगा। मेरा मतलब ये है कि आप एक फिक्स टाइम पीरियड सेट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये डिसाइड करते हो कि मैं स्कूल या ट्यूशन टाइम से अलावा मिनिमम 5 घंटे तो पढ़ूंगा ही। आपको खुद से कमिटमेंट करनी है कि इतनी देर तो मुझे पढ़ना ही है एंड ये टाइम सिर्फ एक्सटेंड ही हो सकता है, डिक्रीज नहीं हो सकता। नंबर 3, डील स्मार्टली विद प्रोजेक्ट्स। अब स्कूल में कई असेसमेंट्स, होमवर्क्स या प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, जिसके कारण हमारा सारा टाइम इन पर ही वेस्ट हो जाता है। बट उन्हें ना करें तो इंटरनल असेसमेंट वगैरह से मार्क्स कट जाते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप इसके लिए चैट जीपीटी, मेटा एआई, जेमिनाई एंड माइक्रोसॉफ्ट को पायलट जैसे एआई की हेल्प ले सकते हो। आप इन पर अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स डाल सकते हो एंड ये एआई आपको सारा कंटेंट भी एज इट इज लिख देंगे। इससे आपको ये सारा काम जस्ट कॉपी करना होगा एंड आपका टाइम सेव हो जाएगा। सेकेंड तरीका ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट की डेकोरेशन कम करो। आई नो कि प्रेजेंटेशन काफ़ी मैटर करती है, पर अपना टाइम सिर्फ डेकोरेशन एंड प्रेजेंटेशन पर लगाना सही नहीं है और आपको सिर्फ माइल्ड डेकोरेशन ही करनी चाहिए जिससे आपका टाइम बच जाए एंड आप ज़्यादा टाइम स्टडीज़ पर लगा सको। नंबर 4, रिव्यू द टॉपिक्स डन इन क्लास। स्कूल में जितने भी टॉपिक्स करवाए जाते हैं आपको उन्हें एक पेज पर लिख लेना है एंड जब आप वापस घर आओ तो आपको उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जितने भी टॉपिक्स डिफ़िकल्ट या फिर इम्पोर्टेंट लगते हैं उन्हें एक पेज पर लिख लेना एंड संडे या किसी और हॉलीडे वाले दिन आपको इन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करना चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नंबर 5, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। ये वाली ट्रिक सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हम जल्दी जल्दी में बस चीज़ें क्रैम करने की कोशिश करते हैं एंड ये क्रैम की हुई चीज़ें हमारे साथ कितनी देर ही रह जाएंगी, 1-2 दिन या एट मोस्ट एक हफ्ता। बट बाद में हम ये सब भूल जाएंगे। हमें सिर्फ क्रैम करने की जगह अंडरस्टैंड करके पढ़ना चाहिए। नंबर 6, फॉर्म अ गुड स्टडी ग्रुप। आपको अपने दोस्तों के साथ एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहिए एज इससे अगर सपोज आपको साइंस अच्छे से आती है एंड आपके स्टडी ग्रुप वाले दोस्त को एसएसटी ज़्यादा अच्छे से आती है देन वो आपसे साइंस समझ सकता है एंड आप उससे एसएसटी समझ सकते हो। इस तरह आप अपने वीक सब्जेक्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बट मोस्टली क्या होता है कि स्टडी ग्रुप्स ही मेनली एक डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं एंड हम अपना सारा टाइम इन पर वेस्ट कर बैठते हैं। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्टडी ग्रुप अच्छा हो एंड डिस्ट्रैक्टिंग ना हो। नंबर 7, डोंट टेक स्ट्रेस। ये टिप भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टिप है। आपको
पढ़ाई के ज़्यादा स्ट्रेस ना लेकर स्पोर्ट्स, आर्ट वगैरह भी करना चाहिए। इससे आप बर्नआउट नहीं होगे एंड थोड़े टाइम ही सही बट प्रोडक्टिवली पढ़ोगे। सो ये थी कुछ टिप्स जिनसे आप अपने स्कूल ईयर को एस कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो देन लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।